जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल सफ़र सक्सेस लाइफ में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 12 के दिगंत भाग 2 के चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नेम है उसने कहा था, जिसके राइटर हैं चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी, है ना। इसका मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से करने वाले हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में हूबहू टकराने की संभावना है। सो दोस्तों मेरा सजेशन है कि आप इस वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, बीच में बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और यदि आप चाहते हैं कि इन तमाम क्वेश्चनों का बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट PDF लेना, तो कुछ नहीं करना, आपको नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया, आप जाकर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, या फिर आप कमेंट सेक्शन में जाकर वहाँ पर भी मैंने पिन कर दिया, वहाँ पर भी जाके आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो सकते हैं और फिर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इसका PDF मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका PDF लेने के लिए आपको कुछ नहीं करना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन पहला कहता है कि उसने कहा था, कहानी के कहानीकार लेखक कौन है। ठीक है भाई साहब, मतलब कहानी है, कहानी के कहानीकार अर्थात लेखक कौन है, इसके बारे में पूछा जा रहा है क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन कहता है कि चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी है, दूसरा ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट है, तीसरा ऑप्शन है भगत सिंह है एंड चौथा ऑप्शन है उदय प्रकाश। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा पता है आपको, हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर A अर्थात चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी। ठीक है, इतना बात आप याद रखिएगा। और साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि गुलेरी जी का जन्म जो हुआ था 7 जुलाई 1883 ईस्वी में हुआ था और निधन हुआ था 1922 ईस्वी में। इतना बात आपको जरूर याद रखना है, ठीक है, इस चैप्टर से संबंधित। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन अपना कहता है कि उसने कहा था कैसी कहानी है। तो आपको पता होना चाहिए उसने कहा था युद्ध विरोधी कहानी है। ठीक है, अर्थात इस कहानी के अंतर्गत युद्ध के बारे में विस्तार से बताया गया है ना, कि कैसे लंगा सिंह फ्रांसों से युद्ध करते हैं, है ना, जर्मनी से युद्ध करते हैं और फिर उसमें घायल होकर वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो युद्ध विरोधी कहानी है जिसके अंतर्गत लंगा सिंह अपना एक किरदार, बहुत ही बढ़िया किरदार निभाते हैं ना, और इस कहानी के नायक भी है। अगला क्वेश्चन वही है, देखिए यहाँ पर है, उसने कहा था कहानी का नायक कौन है। मतलब उसने कहा था ये कहानी है और उसके हीरो कौन है, मतलब उसमें मुख्य भूमिका किसका है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन दे रखा है लहंगा सिंह है, दूसरा बोधा सिंह है, तीसरा हजारा सिंह है एंड चौथा वजीरा सिंह। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर A अर्थात लहंगा सिंह। इतना बात क्लियर हुआ। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चौथा नंबर है, क्या कहता है तेरी कुरमाई हो गई या किस कहानी का वाक्य भाई साहब। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, सॉरी ऑप्शन 1 कहता है सिपाही की माँ, दूसरा ऑप्शन कहता है उसने कहा था, तीसरा ऑप्शन है जूठन एंड चौथा ऑप्शन है तिरिक्ष। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर B अर्थात उसने कहा था। और मैंने अभी आपको बताया था कि लंगा सिंह जो था वो हीरो है, नायक, वही बार बार सूबेदारनी से प्रश्न करता था कि तेरी कुरमाई हो गई अर्थात तेरी शादी हो गई, तेरी विवाह हो गई। ये बार बार क्वेश्चन पूछता था, किससे, सूबेदारनी से। कौन है ये छोटा लंगा सिंह था यही पूछता था, किससे, सूबेदारनी से। बहुत ज़्यादा फनी कहानी है दोस्तों, यदि आप लाइन बाय लाइन पढ़िएगा ना तो मज़ा आ जाएगा, सच बता रहे हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 5वां नंबर है कि लहंगा सिंह किस कहानी का पात्र है ना। तो इसमें पहला ऑप्शन है उसने कहा था, दूसरा ऑप्शन है रोज, तीसरा ऑप्शन है सुखमय जीवन एंड चौथा ऑप्शन है तिरिक्ष। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर A अर्थात उसने कहा था। उसने कहा था लंगा सिंह इस कहानी के पात्र हैं। ठीक है, चलिए छठा नंबर क्वेश्चन कहता है कि चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी किस युग के कहानीकार हैं। तो इसमें ऑप्शन दे रखा C नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा, प्रेमचंद्र युग। एक चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है, कि पहला चैप्टर कौन है, बातचीत। अब बातचीत के लेखक कौन है, बालकृष्ण भट्ट, है ना, बालकृष्ण भट्ट ये है। तो बालकृष्ण भट्ट थे ना, ये किस युग के कवि है पता है आपको, ये भारतेंदु युग के कवि है बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के कवि हैं। और यहाँ पर जो है चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी ये किस युग के हैं, प्रेमचंद्र युग के। इतना बात आप फ़र्क याद रख लीजिएगा कि बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग और चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी प्रेमचंद्र युग। इतना बात क्लियर है। आप कैसे याद रखिएगा, चूँकि ये जो है चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी इसमें लिखा कौन है, लंगा सिंह, और लंगा सिंह सूबेदारनी से बहुत ज़्यादा प्रेम करता था, स्नेह रखता था, है ना। तो इसी से प्रेम से मतलब प्रेमचंद्र युग, इससे इतना बात आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है अपना कि चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी का जन्म किस दिन हुआ था। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मतलब उसका दिन तारीख क्या है ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A अर्थात 7 जुलाई 1883 ईस्वी को। इतना बात क्लियर है। चलिए याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
8वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि बचपन में लहंगा सिंह लड़की से बार बार क्या प्रश्न करता था। तो अभी बताएं कुछ देर पहले, है ना, कि तेरी कुरमाई हो गई, यही क्वेश्चन बार बार लड़की से प्रश्न करता था। कौन? ये छोटा लहंगा सिंह जो था बेहुदा, वही क्वेश्चन पूछता था। किससे? सूबेदारनी से, कि तेरी कुरमाई हो गई। ठीक है। उसके बाद देखिए 9वां क्वेश्चन क्या कहता है कि लहंगा सिंह ने मृत्यु को गले क्यों लगाया। ये भी अपने आप में ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अर्थात सूबेदारनी की बात रखने के लिए, क्योंकि वो लहंगा सिंह सूबेदारनी से बहुत ज़्यादा प्रेम करता था, है ना। और उसकी बातों को सदुपयोग करते हुए उन्होंने उनके वचनों को क्या किया, एक तरह से निभाया। जैसे सूबेदारनी ने बोली थी उसी हिसाब से लहंगा सिंह ने किया उसके पति और उसके बेटे की रक्षा की युद्ध में। ठीक है। तो युद्ध में शहीद हो गए। इतना बात क्लियर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है अपना कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की लिखी कौन सी कहानी नहीं है। तो इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है आपका, क्या है, उसने कहा था। दूसरा ऑप्शन है बुद्धू का कांटा। तीसरा है सुखमय जीवन। और चौथा ऑप्शन है त्रिक्ष। तो इसमें बोला जा रहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कौन सी कहानी नहीं है। तो देखिए उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी लिखा है। सुखमय जीवन उसने ये भी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी द्वारा लिखा गया है। बुद्धू का कांटा ये भी इसके द्वारा ही लिखा गया है। तो यहाँ पर त्रिक्ष बच रहा है। तो यही क्या है, यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अर्थात इसका ऑप्शन हो जाएगा डी करेक्ट आंसर है। सही, डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतना बात समझ में आ गया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म हुआ था, कब हुआ था, मतलब कहाँ हुआ था। तो पहला गुलेर नामक ग्राम में, दूसरा है कांगड़ा में, तीसरा है बनारस में, और चौथा जयपुर में। तो आपको पता होना चाहिए गुलेरी जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था गुलेर नामक ग्राम में। इतना बात क्लियर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन कि कौन सी कहानी हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर मानी जाती है। यहाँ पर मानी और जाती है, ऐसे करके लिखना होगा। ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा छूट गया। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसमें दिया गया पंच परमेश्वर पुरस्कार उसने कहा था, तो उसने कहा था हो जाएगा। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है। ठीक। चलिए इसके बाद देखिए 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। तो 13 नंबर का जो इसमें ऑप्शन दे रखा है, पहला है ऐतिहासिक, ठीक है दोस्तों, और दूसरा है चरित्र प्रधान, और तीसरा आपका सामाजिक, एंड चौथा है नन ऑफ दिस, मतलब इसमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, है ना, यानी चरित्र प्रधान एक क्या है, कहानी उसने कहा था। ठीक है। इसके बाद 14 नंबर यानी 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि उसने कहा था इस प्रकार की कहानी है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसमें हो जाएगा चरित्र प्रधान। ठीक है। लेकिन भाव प्रधान भी कभी कभी किसी बुक में दिया रहता है, तो दोनों बात आप याद रखिएगा, चरित्र प्रधान और प्लस में भाव प्रधान दोनों हैं। ठीक है। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आई लगाइए कि उसने कहा था किस वर्ष रचना की गई थी। तो 1915 ईस्वी में। और यहाँ पर ये क्वेश्चन जो था ये जो है कहाँ गया, यहाँ पर उसने कहा था सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा। उसने कहा था सुखमय जीवन 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक है। और बुद्धू का कांटा 1919 ईस्वी में, ये भी 1915 ईस्वी में स्थापन क्या होता प्रकाशित हुआ था। मतलब उसने कहा था सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा, ये तीनों 1915 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। किसके द्वारा? तो गुलेर जी के द्वारा। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सारा का सारा क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि सच में दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। ठीक है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ, यदि आपको इस तमाम क्वेश्चनों का बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट PDF लेना है तो कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, वहाँ पर जाइए, जल्दी से ज्वाइन कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पट से आपको PDF बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।